हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड ग्रामर में। मैं अपने इस चैनल पे मैथ और ग्रामर दोनों के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ। लेकिन इसमें गर्मियों का छुट्टी चल रहा है तो मेरा कोशिश है कि 10 कुल 12 होते 12 का वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, ताकि क्योंकि टेंस इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे टेंस जानना बहुत ही मस्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में 4 जो होते हैं उसके बारे में बता चुका हूँ। पास्ट टेंस शुरू किया हूँ, पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट बता चुका हूँ, जो कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही कठिन होता है। अगर 12 टेंस में पूछा जाए तो वही दोनों टेंस कठिन होता है। तो उसका वीडियो अपलोड अगर आप नहीं वॉच किए उसको जरूर वॉच कीजिएगा। तो स्टूडेंट, आज का जो टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारे नजर में सबसे आसान टेंस होता है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस 12 में से सबसे इजी है। तो इसका मैं पहले पहचान और रूल लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ। तो स्टूडेंट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में लिख दिया, इसको समझा देता हूँ। सबसे जरूरी होता है पहचान, आइडेंटिफाई। इसको पहचानेंगे कैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये है। तो देखिए, पहचान बहुत आसान। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ही आसान टेंस है। रहा था, रही थी, रहे थे, वो आता है अंत में। और फिर अफर्मेटिव सेंटेंस मींस क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। इसमें नया क्या है, यानी कि इसमें देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, एक वचन करता, वो वचन करता। इसमें नया क्या? अगर 12 टेंस में पूछा जाए इसमें नया क्या है, सब तो आसान है। एक चीज नया है कि जो लोग बोलते हैं कि मुझे ज्ञान नहीं है, सबसे अलग है। 12 टेंस में सबसे अलग है। इसमें जो सब करता आई होता है, यानी कि आई मीन्स क्या होता है? मैं होता है। इसमें मैं जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया। और अब इसके बाद जो 11 टेंस बचते हैं, हर एक टेंस में क्या माना गया है? आई प्लूरल माना गया, बहुवचन माना गया। लेकिन इस टेंस में आपको आई को क्या मानना होगा? एक वचन मानना होगा। यही नया चीज है इसमें जो आपको याद रखना है। यानी कि आपका इजाम अगर वाज वेर इजाफ आता है तब भी उसमें, यानी कि वाज के साथ अगर सब्जेक्ट आई आ जाता है, यानी कि आई के बाद आपको वाज लिखना है। क्या लिखना है? वाज, यानी कि सिंगुलर में। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता, देखिए आई लिख दिया हूँ। और किसी टेंस में ऐसा नहीं मिलेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में आई लिखूं। ये हमेशा किस में होता है? प्लूरल में होता है। लेकिन इसमें है तो आई ही से इट नेम्स, मतलब किसी का भी नाम हो के बाद वाज लिखकर वर्ब में इंग जोड़ते हैं। यानी कि चाहे जो कंडीशन होगा हमेशा वर्ब में क्या जोड़ेंगे? इंग जोड़ते हैं। और रूल 2 क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता है। इसमें देखिए आई छूट गया है, आई नहीं लिखे क्योंकि सिंगुलर हो जाता है। तो वी, यू, वी, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट जो रहेगा उसके बाद वर लिखना, WER, वेर न पढ़ के वर पढ़ते हैं। और इंग जोड़ना ये वर्ब में। ध्यान दीजिए, मैं अपना पाठ याद कर रहा था, तो मैं का आप तुरंत लिखोगे आई। तो इसमें आई माना जा रहा है सिंगुलर, जिसके नाते सिंगुलर के आपको लिखना है वाज, आई वाज। उसको वर्ब ढूंढिए, याद करना होता, लर्न होता है। तो LEARN जोड़ेंगे, आई वाज लर्निंग। अपना पाठ का यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार अपनी इंग्लिश से बदलता रहता है, ये आपको याद कर लेना चाहिए। आई के साथ का तो माई होता है, ही के साथ हिज होता है, और वी के साथ आवर होता है, यू के साथ योर होता है। सबका अलग अलग अपना इंग्लिश चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे अपना पाठ, तो आई के नाते अपना इंग्लिश क्या हो जाएगा? माई। तो आई वाज लर्निंग माई, और पाठ का होता है लेसन, LESSON। फिर बच्चे सड़क पर खेल रहे थे, बच्चे मीन्स हो जाएगा ढेर सारे बच्चे हो गए। जो द चिल्ड्रन लिखा, चिल्ड्रन लिखा जाएगा। द चिल्ड्रन, CHILDREN। द चिल्ड्रन के बाद तुरंत जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया आप लिखेंगे वर लिखेंगे। द चिल्ड्रन वर के बाद खेलना क्या होता है? प्लेइंग होता है। यानी कि प्ले में क्या जोड़ेंगे? ING, प्लेइंग। क्या कहाँ खेल रहे थे? सड़क पर। यानी कि आप लिखेंगे ऑन द रोड, ऑन टू भी लिख सकते हैं, जब मूव करता हुआ लिखते हैं ऑन टू द रोड। यानी कि स्थिर अवस्था में जब होता है ऑन लिखा जाता है। अब जो कोई चीज किसी के ऊपर मूव करता हुआ रहे तो वहां पर ऑन टू लिखा जाता है, ऑन टू द रोड, फुल स्टॉप। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का, बहुत इजी होता है। आज ही मैं इस वीडियो में अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों बता देता हूँ। नेगेटिव में क्या जुड़ता है उसको लिख दे रहा हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में लिख चुका हूँ, इसको समझा देता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस का अगर अर्थ जानेंगे तो नकारात्मक वाक्य होता है, इसमें नहीं शब्द मिलता है। यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार वाज, सब्जेक्ट के अनुसार मीन्स जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा
तो नहीं के लिए आपको वाज नॉट लिखना है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर नॉट लिखना है। और फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं? फोर्थ फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म इंग जुड़ता है, वर्ब में इंग जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी, तो चिड़िया अगर यहाँ पर चांद बिंदी लग गया तो बहुवचन हो जाता है, इसमें ढेर सारे चिड़िया आ जाते हैं। अगर चांद ना होता, चांद बिंदी चिड़िया भर होता तो एक चिड़िया माना जाता है। तो आपको लिखना होगा द बर्ड्स लिखना होगा, BIRD, द बर्ड्स के बाद प्लूरल हो गया तो वर लिखेंगे, वर नॉट। वर नॉट के बाद आपको वर्ब ढूंढना, उड़ना होता है फ्लाई, लेकिन फ्लाई में क्या जोड़ेंगे? ING। फ्लाइंग, कहाँ नहीं उड़ रही थी? आकाश में, तो में का होता है इन, यानी कि इन द स्काई मीन्स क्या होता है? आकाश होता है, इन द स्काई, फुल स्टॉप। वह बच्चा हमारे साथ नहीं खेल रहा था, तो वह बच्चा इशारा से बताया जा रहा, वह बच्चा, तो वह का इंग्लिश बहुत लोग ही लिख देते हैं, तो ही नहीं लिखना है, वह बच्चा एक साथ लिखा जाएगा, जिसके नाते दैट हो जाएगा, दैट चाइल्ड, इसमें इशारा है, इशारा होगा दिस दैट का प्रयोग करते हैं, तो तुरंत आप लिखेंगे दैट चाइल्ड। चाइल्ड जब आप देखेंगे सिमिलर हो गया तो आपको क्या लिखना? वाज नॉट। वाज नॉट को वर्ब ढूंढिए, खेलना होता है प्ले, इसमें आप जोड़ेंगे ING। प्लेइंग, नहीं खेल रहा था, कहाँ पर? हमारे साथ, तो साथ का होता है विथ होता है, यानी कि विथ आवर भर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया बात क्या गया है, हमारे साथ, हमारे को होता आवर, लेकिन अगर विथ आवर लिखेंगे तो गलत माना जाएगा, विथ आवर्स लिखना पड़ेगा। ये आपका क्या प्रोनाउन है, अकेला जब होता है तो जैसे जुड़ता है आवर्स, विथ आवर्स। मैं क्लास में शोर नहीं मचा रहा था, तो मैं का आप तुरंत लिखोगे आई, और आई इसमें क्या माना गया है? सिंगुलर माना गया है, जिसके ना तो वाज लिखना होगा। सिर्फ इसी टेंस में ऐसा है, और बाकी हर एक टेंस में आई क्या माना गया है? प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है। आई वाज नॉट। शोर मचाना का होता है मेकिंग, इंग भी जोड़ेंगे तो मेकिंग ए नॉइज, MAKING, मेकिंग ए NOISE, मेकिंग ए नॉइज। आई वाज नॉट मेकिंग ए नॉइज, क्लास में क्या हो जाएगा? इन द क्लास, इन द क्लास, फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता दिया है। इसके बाद क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 5 टाइप के रूल होते हैं, फुल डिटेल, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए आपको मेरा चैनल क्या करना है? सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट, आपको जाते जाते एक मैसेज देना चाहूंगा कि मेरे पास एक चैनल और है, अरविंद आर्ट्स नाम से, जिसपे मैं राइटिंग देख रहे हैं। राइटिंग बहुत मेहनत करने के बाद हमको मिला है, जिससे मैं नेम टैटू डिजाइन बनाता हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे द्वारा लिखा हुआ है, तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जिसका नाम क्या बताया हूँ? अरविंद आर्ट्स, ARVIND, अरविंद, और फिर ARTS जरूर बढ़ाएंगे, जिसमें मैं लगभग 250 वीडियो कंप्लीट करने वाला हूँ। अगर आप अपना नाम लिखवाना चाहते हैं इस राइटिंग में, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका नाम लिखूंगा। जिसकी बदौलत बहुत मेहनत करने के बाद, यानी कि 14-15 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद, तब मैं जाके इस राइटिंग में पहुंचा हूँ। तो वीडियो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।